चीफ नाविका कुमार को आप देख रहे हैं। साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी मौजूद है और योगी आदित्यनाथ हरी झंडी दिखा रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत के इस चुनावी रथ को। ये वायदा टाइम्स नाउ नव भारत का आपसे रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटॉप में हूं प्रफुल्ल। वाकई में अपना देश बदल रहा है और बदलाव इस कदर हो रहे हैं कि सब लोग अचंभित हैं, सोच में पड़ गए हैं कि वाकई में देश में अगर बदलाव होता है तो क्या ऐसा भी होता है। तो जी हां, ऐसा ही होता है। आप सदियों से चुनावी रथ को हरी झंडी दिखाते हुए देखा होगा। राजनीतिक पार्टियां अपने बस को रवाना करती है विकास यात्रा के नाम पे, सद्भावना यात्रा के नाम पे या जनसंपर्क यात्रा के नाम पे चुनावी बस या चुनावी रथ मैदान में उतारे जाते हैं। ये आपने देखा होगा, लेकिन इतिहास में पहली बार भी आपको एक ऐसी चीज, एक ऐसी अनोखा पहल देखने को मिलेगा जो शायद आप भी सोच में पड़ जाएंगे। दरअसल पत्रकारिता अब चाटुकारिता पे आके निर्भर हो गई है। पत्रकार अब चाटुकार हो गए हैं, फटरकार हो गए हैं, पैरोकार हो गए हैं। जी हां, टाइम्स नाउ का नाम आपने सुना होगा और उनका एक और खेमा खुला है नव भारत, यानी टाइम्स नाउ नव भारत का नव निर्माण है, यानी भारत के नए निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। और योगदान इस कदर कि बिना राजनीतिक पार्टियों के सहयोग से वो निर्माण संभव ही नहीं है। इसीलिए टाइम्स नाउ नव भारत का चुनावी रथ निकला। चुनाव कवरेज के लिए उत्तर प्रदेश में उसकी हरी झंडी किसने दिखाई, ये खुद आप वीडियो में देखिए और सुनिए, उसके बाद आगे हम बात करते हैं। चीफ नाविका कुमार को आप देख रहे हैं। साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी मौजूद है और योगी आदित्यनाथ हरी झंडी दिखा रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत के इस चुनावी रथ को। ये वायदा टाइम्स नाउ नव भारत का आपसे रहा है कि नव भारत के निर्माण में हम लोग अपनी निर्णायक भूमिका निभाएंगे। चुनाव की जो खबरें अभी तक आप सूत्रों के हवाले से देखते थे, अभी तक कई सुनी बातें होती थी, उसकी ग्राउंड कवरेज हम आपको टाइम्स नाउ नव भारत पर दिखाने वाले हैं। आपको दिखाने वाले हैं हम कि जमीनी हकीकत क्या है। तो देखा आपने, टाइम्स नाउ का बस है, रथ है जो चुनावी कवरेज के लिए उत्तर प्रदेश जा रही है। और उत्तर प्रदेश जाने से पहले वहां के पूर्व मुखिया, क्योंकि अभी तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रत्याशी हैं और जीतेंगे तब फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन वहां पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नाविका कुमार जी मौजूद हैं जो प्रमुख संपादक है उस चैनल के। और वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इशारे पे उस चुनावी कवरेज के लिए रथ को रवाना किया जा रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरी झंडी दिखा रहे हैं। बल्कि वो हरी झंडी नहीं है, दरअसल उस पे टाइम्स नाउ लिखा हुआ है और उसमें कहा जा रहा है कि हम अब नव निर्माण के लिए, भारत के नव निर्माण के लिए अपना योगदान देंगे। उत्तर प्रदेश की चुनावी हकीकत को, जमीनी हकीकत को आपके सामने रखेंगे, क्योंकि स्टूडियो में बैठकर तो बहुत चाटुकारिता कर लिए, बहुत फटरकार बन गए। अब जमीन पे जाएंगे और बीजेपी का गुण गाएंगे और जनता को दिखाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी किस कदर काम कर रही है। अब जरा सोचिए कि आचार संहिता का उल्लंघन है या नहीं है। सवाल आपसे भी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लागू है और आचार संहिता लागू होते ही ना किसी नेता को, विधायक को, सांसद को, मंत्री को यह अनुमति है कि किसी भी कार्य का उद्घाटन करे, किसी भी चीज को हरी झंडी दिखाए। लेकिन ये बातें कौन बताए? ना पत्रकारों को इसका कोई इल्म है और ना ही प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को संविधान कानून का मान सम्मान है। योगी आदित्यनाथ को यही लगा होगा कि शायद अगर हम टाइम्स नाउ के इस रथ को हरी झंडी दिखाएंगे तो ये भी हमें सत्ता में आने के लिए रास्ता साफ करते हुए हमारा सफर आसान करेंगे। इसीलिए तो योगी आदित्यनाथ और नाविका कुमार दोनों मिलकर उस चुनावी रथ को हरी झंडी दिखा रहे हैं। अब पत्रकारिता राजनीतिक पार्टियों के इशारे पे चल रही है। जो लोग खुद को पत्रकार कहते हैं वो पत्रकार है या नहीं है, ये तो जनता तय करेगी और जनता ही बताएगी। खैर, हम हर रोज सोचते हैं कि जमीनी हकीकत आपको बताएं, जनता की समस्याओं को आपके सामने रखें, लेकिन बड़े बड़े मीडिया घरानों में बैठे ये पटलकार हैं, हमें मजबूर कर देते हैं इनकी करतूतों को आपके सामने रखने पर, इनकी हरकतों को आपको रूबरू कराने पर, क्योंकि ये ऐसे पत्रकार हैं जो देश ही नहीं बल्कि समाज को भी गड्ढे में ढकेल रहे हैं।
नर्क बना दिया इन्होंने इस हिंदुस्तान को, क्योंकि चाटुकारिता का चरस, चाटुकारिता का भांग इन्होंने इस कदर पिया है कि सत्ता के अलावा इनको कुछ नहीं दिखता है। इसलिए योगी आदित्यनाथ अब चैनलों के रथ को हरी झंडी दिखा रहे हैं। यानी यूं कहें कि अब चैनल, पत्रकार और पत्रकारिता राजनीतिक इशारों पे पैरों में घुंघरू बांधे ताता थैया करेगा। तो खैर आप ही बताइएगा कि इस खबर को, इस तरह की हरकत को आप कैसे देखते हैं? आपके नजर में यह खबर कैसी है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। YouTube पे देख रहे हैं तो बेल आइकन दबाइएगा, अगर Facebook पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिए।